क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दे रखा है, कितने ऑर्डर का, 2x2 ऑर्डर का। तो बोला वेरीफाई करो कि ये जो मैट्रिक्स हमारा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये जो मैट्रिक्स है हमारा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, तो सिंपल सा बात है, इसको वेरीफाई छोड़ो, इसको तो ऑलरेडी हमने प्रूव कर रखा है, बट क्वेश्चन में बोला है वेरीफाई करने के लिए, तो कर लेते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, ए मैट्रिक्स क्या गिवन है, ए मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास 1 5 6 7। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज को कैलकुलेट करते हैं। तो ए क्या हमारा 1 5 6 7 प्लस ए ट्रांसपोज, तो 1 5 6 7 का ट्रांसपोज, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 1 5 6 7 और इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 5 6 7, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज हमें क्या मिलेगा, इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर दो, इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर दो तो क्या मिल जाएगा हमें, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो ऐड करने पे क्या होगा बताओ, 1 + 1 2, फिर 5 + 6 11, 6 + 5 11 और ये क्या हो जाएगा 7 + 7 14। ये हमें क्या मिल गया, ये मैट्रिक्स हमें क्या मिल गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब तुम क्या करो, अब तुम ए प्लस ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज लो। मतलब क्या है कि ये जो मैट्रिक्स आया ना हमारे पास 2 11 और 11 और 14, इसका भी ट्रांसपोज लो। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा 2 11 11 14। तो देख लो ये फिर आ गया, नहीं ए प्लस ए ट्रांसपोज आ गया। तो यहाँ से हमें क्या मिला, इसको देखो और इसको देखो, हमें क्या मिला, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल मिला, ए प्लस ए ट्रांसपोज के। दिस इम्प्लाइज दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो वो सिमेट्रिक होता है। तो देख लो ए प्लस ए ट्रांसपोज का, ए प्लस ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आ गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज के। तो इसका मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या हो गया, हमारा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, हो गया हमारा, क्या बोल रहा है, वेरीफाई करने के लिए, तो हो गया वेरीफाइड, वेरीफाइड हमने कर दिया। अब सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट में हमारे पास है ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालते हैं। इसको बोल रहा है कि स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करो। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स क्या हमारे पास 1 5 6 7 माइनस ए ट्रांसपोज 1 5 6 7 इसका ट्रांसपोज, ऐसे लिखा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 1 5 6 7 माइनस इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 5 6 7। तो ये क्या हो जाएगा, अब चलो इसको सब्ट्रैक्ट करो, 1 - 1 क्या हो गया 0, 5 - 6 -1, फिर क्या हो गया 6 - 5 1, फिर क्या हो गया 7 - 7 0। तो ये तो ऐसे ही देख के पता चल रहा है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ए माइनस, बट प्रूफ करने के लिए ए माइनस ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज ले लो। मतलब कि ये 0 - 1 1 0, इसका ट्रांसपोज ले लो। तो इसका ट्रांसपोज लोगे तो क्या मिलेगा हमें 0 - 1 1 0। ठीक है, अब क्या करो, -a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कैलकुलेट करो। तो इसका मतलब ये माइनस और ये इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ये मैट्रिक्स आ जाएगा। तो 0 1 -1 0, तो ये क्या हो जाएगा, अंदर जाके ये माइनस जाके अंदर 0 - 1 1 0,
और एक बार इस मैट्रिक्स को देखना किसके इक्वल है, ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, इस मैट्रिक्स के इक्वल है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब इसको देखो और इसको देखो क्या लिखा हुआ है, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल हुआ, एक मिनट, नहीं 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 नहीं, ये मैट्रिक्स इसके इक्वल नहीं, गलत बोल दिया मैंने। ये जो मैट्रिक्स है ना, ये जो मैट्रिक्स है किसके इक्वल है, इसके इक्वल है ना, और ये किसके इक्वल है, ए माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल है ना। तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, हमें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा यहाँ पे, ये मैट्रिक्स देखो बच्चे, ये जो आया ना मैट्रिक्स, इसको हमने कैलकुलेट किया तो ये मैट्रिक्स है, ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है ना। इसको देखो, इस मैट्रिक्स को देखो और इस मैट्रिक्स को देखो, तो ये तो ए माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल है ना, ये तो यहाँ ए माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल है। तो इसका मतलब ये और ये आपस में इक्वल हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, ए माइनस ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। एक मिनट के लिए ए माइनस ए ट्रांसपोज को तुम सी मैट्रिक्स बोल दो, ए माइनस ए ट्रांसपोज को इसको सी बोल दो, तो ये क्या लिखा हुआ है, सी इज इक्वल्स टू माइनस सी ट्रांसपोज, यही लिखा हुआ है ना। तो यही तो होता है स्क्यू सिमेट्रिक का कंडीशन। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाइज डैट सी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और सी क्या हमारा, सी हमारा है ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक हो गई कहानी खत्म। जो बोल रहा था प्रूफ करने के लिए, प्रूफ कर दिया हमने। तो ये भी क्या हो गया, हेंस वेरीफाइड। ये क्वेश्चन नंबर 9 भी कर दिया हमने सॉल्व। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 छूट गया था, तो इसको अलग से कर दिया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है बच्चों। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 में। फिर क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ये 4 मैट्रिसेस दे रखे हैं, इनको क्या बोल रहा है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में लिखो। इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी कराए जा चुके हैं। क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 पे आते हैं। सॉल्यूशन 1 फर्स्ट पार्ट में ए मैट्रिक्स क्या दे रखा है, ए मैट्रिक्स दे रखा है हमारे पास 3 5 1 एंड -1। ये ए मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे सम एक्सप्रेस करना है एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो ए मैट्रिक्स को तुम क्या लिख सकते हो, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, ऐसे लिख सकते हो। और ये क्या हमारा होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये ऑलरेडी प्रूव भी कराया जा चुका है, इस टाइप के क्वेश्चन भी कराए जा चुके हैं। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और ये क्या होगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये क्या होगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो बस शुरू हो जाते हैं। तो हमने मान लिया लेट, हमने P क्या मान लिया, P मान लिया 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज मान लिया, ठीक है। और P कैलकुलेट किया तो 1/2 ए क्या हमारे पास 3 5 1 -1, और ए लिख दिया, ए ट्रांसपोज करना है 3 5 1 -1, इसका ट्रांसपोज लिखा। तो ये क्या हो जाएगा 1/2, ये क्या होगा 3 5 1 -1, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 5 1 -1, ये सेम आ जाएगा ट्रांसपोज लेने पे भी।
इसका ट्रांसपोज ले लिया, ठीक है। तो हमें P का वैल्यू क्या मिला 1/2, और ये क्या हमारे पास 3+3 मैट्रिक्स मिल गया ना। एक सिंगल मैट्रिक्स ऐड कर दो, 6 6 1 + 5 6 -2। अब ये 1/2 अंदर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा 3 3 3 -1, ठीक है। तो ये हो गया। अब P ट्रांसपोज लो, मतलब क्या होगा 3 3 3 -1 का ट्रांसपोज लो तो क्या मिल जाएगा 3 3 3 -1 विच इज़ इक्वल्स टू P। मिल गया। दिस इम्प्लाइज डेट P किसे हमने एज्यूम किया था 1/2 A + A ट्रांसपोज को। A + A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हो गया। P किसके इक्वल था 1/2 A + A ट्रांसपोज के। ये हमें क्या मिल गया एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और उसके बाद Q मान लेते हैं हम लोग 1/2 A - A ट्रांसपोज को। तो 1/2 A क्या है हमारे पास 3 3 5 1 -1, ये तो A लिखा -3 5 1 -1, इसका ट्रांसपोज लिया, ठीक है। तो Q मैट्रिक्स क्या होगा 1/2, ये हमने लिखा 3 5 1 -1 माइनस, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा 3 5 1 -1, इसका ट्रांसपोज ले लिया तो ये हो गया 1/2। इन दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 3 - 3 0, 5 - 1 4, 1 - 5 -4, और ये क्या होगा 1 + 1 2। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। 3 5 1 - 1, ठीक है। अच्छा यहाँ गड़बड़ हो रहा है ना, -1 + 1 0 होगा ना। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 3 - 3 0, 5 - 1 4 हो गया, फिर क्या होगा 1 - 5 -4 हो जाएगा, फिर क्या होगा -1 + 1, ये तो 0 होगा ना। तो Q क्या हो गया हमारा 1/2 को अंदर करेंगे, ये चलो लिख देता हूँ 1/2 0 4 -4 0, और 1/2 को अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 0 2 -2 0, ये Q मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब Q कंप्लीमेंट क्या होगा, Q कंप्लीमेंट होगा, सॉरी कंप्लीमेंट बोल रहा हूँ, Q ट्रांसपोज क्या होगा 0 2 -2 0, इसका ट्रांसपोज तो क्या होगा 0 2 -2 0। अब -Q ट्रांसपोज क्या होगा, -Q तो माइनस लिखा, Q ट्रांसपोज यहाँ लिख दिया, ये वाला उठा दिया कि रख दिया 2 0, इस माइनस को अंदर ले गए तो क्या हो गया 0 2 -2 0, ऐसे हो गया। अब ये देख के बताना क्या आ रहा है, ये खुद Q आ रहा है, देख लेना ये आ रहा है ना Q। तो हमें क्या मिला Q = -Q ट्रांसपोज। दिस इम्प्लाइज दैट Q इज Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इस Q है क्या हमारे पास, Q हमारा क्या है 1/2 A - A ट्रांसपोज इज अ Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम लोग क्या करें P + Q को ऐड करें, तो P कहाँ से लाएंगे, P कहाँ गया हमारा, P मैट्रिक्स हुआ ये मैट्रिक्स है ना P, ये मैट्रिक्स हमारा P, यहाँ से डाला हमने P + Q, Q मैट्रिक्स कहाँ पे है, ये है Q मैट्रिक्स, ये है Q मैट्रिक्स,
इसको कॉपी किया, ठीक है। अब इसको ऐड करो p प्लस q को, तो क्या मिल जाएगा, 3 + 0 3, 3 + 2 5, 3 - 2 1 एंड -1 + 0 -1। ये देखना क्या मिल गया, ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स नहीं आ गया, देखना ये आ गया ना, 3 5 1 -1 ए। तो फाइनली हमें क्या मिला, ए इज इक्वल्स टू p प्लस q, वेयर p and q are symmetric and is q symmetric respectively। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। ठीक है बच्चों, अब सेकंड पार्ट में आ जाओ। फिर ये क्वेश्चन, ये ए मैट्रिक्स दे रखा है 3x3 ऑर्डर का। अब बोला इसे एक्सप्रेस करो एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक। तो अगेन हमने p एज्यूम किया, p किसे एज्यूम किया, 1/2 a + a ट्रांसपोज को। सेम प्रोसीजर जो अभी किया है करेंगे। a हमारा क्या है, 6 - 2 2 - 2 3 - 1 2 - 1 3, ये हो गया a प्लस a ट्रांसपोज। तो पहले तो लिखा -2 3 - 1 2 - 1 3, इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 6 - 2 2 - 2 3 - 1 2 - 1 3, ये तो a लिखा। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 6 - 2 2 - 2 3, एक मिनट, फर्स्ट रो को 6 - 2 2 - 2 3 - 1 2 - 1 3, ठीक है। अब ये 1/2 इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो 6 + 6 12 -2 - 2 -4 2 + 2 4 -2 -4 हो गया, 3 + 3 6 हो गया, -1 -1 -2 2 + 2 4 -1 -1 -2 3 + 3 6। अब ये क्या करेंगे, 1/2 को मैट्रिक्स के अंदर करेंगे तो क्या मिल गया हमें, 6 - 2 2 -2 3 -1 2 - 1 3, ये हमें मिल गया p मैट्रिक्स विच इज़ इक्वल्स टू 1/2 a + a ट्रांसपोज। ये किसके इक्वल मिल गया, p मैट्रिक्स के इक्वल। अब एक बार p का ट्रांसपोज लो तो क्या आ रहा है, 6 - 2 2 -2 3 -1 एंड 2 - 1 3, इसका ट्रांसपोज ले लो। तो ट्रांसपोज लोगे तो क्या, तीनों रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, -6 - 2 2 -2 3 -1 2 - 1 3। देखो क्या आ गया, अगेन p, देख लो ना, यही p मैट्रिक्स है ना हमारा, ये है ना p मैट्रिक्स। इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, इसका ट्रांसपोज लिया, सेम मैट्रिक्स आ गया। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि p विच इज़ इक्वल्स टू 1/2 a + a ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले हो गया, ठीक है। अब हम लोग बोलते हैं फिर कहानी, 1/2 a - a ट्रांसपोज लेते हैं। तो ले लिया 1/2 a। a मैट्रिक्स क्या हमारे पास, 6 - 2 2 -2 3 -1 2 - 1 3, a - a ट्रांसपोज क्या लेंगे, 6 - 2 2 -2 3 -1 2 - 1 3, इसका लिया ट्रांसपोज, ये क्या, ब्रैकेट बंद।
तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमें 1/2 ये तो एज इट इज़ हो जाएगा 6 - 2 2 - 2 3 -1 2 -1 3 माइनस इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3 ऐसे हो गया। और ये हो गया 1/2, इसको सब्ट्रैक्ट करो, इन दोनों मैट्रिक्स का डिफरेंस लो। 6 - 6 0 -2 + 2 ये भी -2 - +2 ये हो गया 0 2 - 2 ये भी 0 2 - +2 0 ये सब 0 हो गया 0 0 और 0 0 0 0। फाइनली 1/2 अंदर जाएगा तो ये भी हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये हो गया एक नल मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का। तो नल मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक भी होता है एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक भी होता है। तो क्यू जो कि एक नल मिला 3/3 ऑर्डर का, वो क्या हो गया, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। क्या हो गया, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब तुम P + Q करो, ठीक है। P क्या हमारे पास, P कहाँ गया, ये है P मैट्रिक्स, ये है हमारे पास P मैट्रिक्स। P और प्लस Q, Q क्या हमारे पास नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स को अगर किसी भी मैट्रिक्स के साथ ऐड करोगे तो सेम मैट्रिक्स आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा ए मैट्रिक्स आ गया। तो हमने कर दिया प्रूफ, ए को लिखा ना हमने P + Q, वेयर P is symmetric, P is a symmetric matrix, symmetric, and Q is a skew symmetric, skew कहानी खत्म। ये सेकेंड पार्ट भी हो गया, अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, ठीक है। थर्ड पार्ट में अब ये मैट्रिक्स दे रखा है, इसको हमें क्या करना है, एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में रखना है। फिर वही कहानी, P हमने ले लिया 1/2 A + A ट्रांसपोज, तो ये लिखा 1/2 A मैट्रिक्स क्या लिखा 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2, ये लिखा A + 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2, इसका ट्रांसपोज किया, ऐसे लिख लिया। तो ये क्या हो गया हमारे पास, यहाँ से लिखता हूँ, P का वैल्यू क्या हो गया 1/2, इसको हमने ऐसे रहने दिया 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 प्लस इसका ट्रांसपोज क्या होगा 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दो, ये P मैट्रिक्स के इक्वल है 3 + 3 6 3 -2 1 -1 -4 -5 -2 + 3 1 -2 -2 -4, फिर क्या होगा 1 -5 -4, फिर क्या होगा -4 -1 -5 5 प्लस -5 + 1, एडिशन तो आता ही है मैट्रिक्स का। -4 -1 क्या हो गया -5 -5 + 1 क्या हो गया -4, फिर क्या होगा 2 + 2 4, इसको अंदर करो 1/2 को,
तो ये क्या हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2 3, 1/2, 5/2, 1/2, -2 -2 -5/2 -2 2। ठीक है, ये हो गया हमारा पी मैट्रिक्स। ठीक है, ये पी मैट्रिक्स आ गया। अब पी का ट्रांसपोज लो, तो पी का ट्रांसपोज लोगे तो क्या होगा 3, 1/2, 5/2, 1/2 -2 -2 -5/2 -2 2। इसका ट्रांसपोज ले लो, तो ट्रांसपोज लोगे तो क्या होगा ये 3, 1/2, 5/2, 1/2 -2 -2 -5/2 -2 2। देखो ये सेम आ गया। फिर पी मैट्रिक्स, तो हमें क्या मिला, P इज इक्वल्स टू P ट्रांसपोज। दिस इम्प्लाइज दैट P किसके इक्वल है 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज के, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या निकल गया, ये हमें एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल गया। ठीक है, अब Q आ जाओ, Q ले लो 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। तो 1/2 लिखा, A क्या है हमारे पास क्या है 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। ये हो गया A माइनस A ट्रांसपोज। 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। इसका ले लिया हमने ट्रांसपोज, तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 1/2। ये मैट्रिक्स तो हो गया हमारा 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 माइनस इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो, तो क्या हो जाएगा 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। इसका ट्रांसपोज ले लिया। ठीक है, अब ये 1/2। अब इस मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करो, 3 - 3 0, ये 3 और ये 3 -3 0, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया 5 -1 + 4, तो 4 - 1 हो गया 3। फिर क्या हो जाएगा -2 -3 -5, फिर ये हो जाएगा 0, फिर ये हो जाएगा 1 + 5 6, फिर क्या होगा -4 + 1 -3, फिर क्या हो जाएगा -5 -1 -6, ये 0। इस 2 को अंदर करो 1/2 को, तो ये क्या हो जाएगा 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2, ये हो गया -3 0। ये देखने में ही लग रहा है, देखने में क्या, ये खुद ही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखो डायगोनल के तीनों एलिमेंट 0 है, और फिर ये जो कंजुगेट एलिमेंट एक दूसरे के नेगेटिव है। देख लो, ये कंजुगेट एलिमेंट क्या है, एक दूसरे के नेगेटिव है, तो ये तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स खुद ही है। ठीक है, ये क्यू, बट एक बार हम लोग प्रूव कर देते हैं। क्यू का हम लोग लेते हैं ट्रांसपोज, मतलब 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 0। इसका लिया ट्रांसपोज, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 0। ये तो हमें क्यू ट्रांसपोज मिला। अब माइनस क्यू ट्रांसपोज लो, तो माइनस क्यू ट्रांसपोज का वैल्यू यहाँ से लिख दो, 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 0। अब ये माइनस अंदर ले जाओगे तो क्या मिलेगा हमें, सब माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 0। अब ये देखना बच्चे, ये क्यू आ गया, देखना ये मैट्रिक्स को देखो, ये क्यू के इक्वल है ना, और इसको देखो ये इक्वल है, तो हमें क्या मिला, -q ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू क्यू।
दिस implies that Q is equals to 1/2 A minus A transpose is a skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix. अब अगर मैं दिखा दूं कि Q और P को ऐड करके मैं A ले आऊं, तो मैंने A को फिर क्या कर दिया, एक सिमेट्रिक, और अगर मैं P प्लस Q ऐड करूं और A मैट्रिक्स आ जाए तो फिर प्रूफ हो गया ना कि A मैट्रिक्स को मैंने एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के टर्म में लिख दिया, बिकॉज P मैट्रिक्स हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एंड Q मैट्रिक्स क्या हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. तो मैं क्या करता हूँ, Q प्लस P. तो सबसे पहले Q लेके आता हूँ. Q मैट्रिक्स कहाँ है, यहाँ दे रखा है, ये है Q मैट्रिक्स. कॉपी किया, यहाँ पेस्ट. ये हमारा Q मैट्रिक्स है, ठीक है. अब प्लस P मैट्रिक्स लेके आता हूँ. प्लस P मैट्रिक्स पर आते हैं. P मैट्रिक्स किधर गया, ये है P मैट्रिक्स. कॉपी, ये है P मैट्रिक्स. ये हमारा P मैट्रिक्स है, ठीक है. इसको ऐड करो. 0 + 3 क्या होगा, 3. 5/2 और 1/2 क्या होगा, 6/2. तो ये भी 3. तो 5 + 3 8/2 4 हो जाएगा. -5/2 -4/2 तो -2 -2 3 -2 1 -3/2 -8/2 तो -4 -3 -2 -5 एंड 0 + 2 इज 2. ये हो गया P प्लस Q, ठीक है. अब A मैट्रिक्स देखो क्या था, जहाँ से हम लोग आगे लेके बढ़े हैं. A मैट्रिक्स यही था ना, A मैट्रिक्स. इसको कॉपी कर लो. कॉपी किया. तो अब इस A मैट्रिक्स को यहाँ मैं पेस्ट कर रहा हूँ. देखना, ये मैट्रिक्स हमने ऑब्टेन किया है, ये मैट्रिक्स हमने अभी फाइंड आउट किया है. A मैट्रिक्स यहाँ मैं पेस्ट कर रहा हूँ. देखना ये मैट्रिक्स इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है. यहाँ पे कुछ पंगा आ रहा है. यहाँ पे 8/4, ठीक है. -4/2 कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, देख लेता हूँ. 3/2. मुझे यहाँ पे ना हमने क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा गलत कैलकुलेशन नहीं किया, गलत मैट्रिक्स उठा लिया. बता रहा हूँ, देखते चलो. मैट्रिक्स को ना गलत उठा लिया. Q प्लस P निकालते हैं. तो Q मैट्रिक्स क्या है, देखो गलत मैट्रिक्स उठा लिया है. ये है Q मैट्रिक्स, ये है ना Q. यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है ये Q मैट्रिक्स, ये हमारा Q मैट्रिक्स है. इसको उठाते हैं. Q मैट्रिक्स हो गया हमारा. देखो इसको उठाते हैं, ये मैट्रिक्स को. Q मैट्रिक्स यहाँ डालते हैं. ये हो गया. फिर प्लस P मैट्रिक्स. P मैट्रिक्स गलत उठा लिया था. P मैट्रिक्स का हमारा, P मैट्रिक्स है हमारे पास, ये है P. यहाँ पे मैंने कहीं पे कोई गड़बड़ कर दिया है. ये P मैट्रिक्स जो है ना, क्या होगा, -4 -1 -4 -5. तो ये -5/2. यहाँ मिस्टेक हो रहा था, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था, इसी कारण इतनी प्रॉब्लम हो गई. ये है P मैट्रिक्स. एक माइनस छूट गया था, बस अब आ जाएगा आंसर. इसको ऐड करो. ऐड करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, ऐड करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा 0 + 3 3. फिर 5/2 + 1/2 क्या होगा, 6/2. तो ये हो गया अगेन 3. 3/2 -5/2. तो 3/2 -3 -5 होगा -2/2. तो -1. -5/2 + 1/2 -4/2 तो -2. 0 -2 तो -2. 3 -2 तो 1. फिर -3/2 -5/2 -8/2 -4.
-3 -2 -5 0 + 2 2, ठीक है ना। तो हमारे पास ये क्या बन गया, ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आ गया। अब जरा इसको देखो, यहाँ से मैं लेके आता हूँ ए मैट्रिक्स लेके आता हूँ, ये मैट्रिक्स कॉपी यहाँ पेस्ट करके दिखाता हूँ तुम्हें। इसको देखो, ये ए मैट्रिक्स को देखो, इस मैट्रिक्स को देखो और इस मैट्रिक्स को देखो, दोनों इक्वल नहीं है ना इक्वल। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि दिस इज इक्वल्स टू ए मैट्रिक्स। तो ए क्या मिला हमें, Q + P, वेयर Q is a skew symmetric and P is सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है, तो हो गया, ये थर्ड भी हो गया। अब फोर्थ पार्ट में आ जाते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है हमारे पास, फोर्थ पार्ट अगेन 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दे रखा है, इसको हमने मान लिया 1 5 -1 2, ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अगेन हम लोग क्या करें, पी मैट्रिक्स ले लें 1/2 A + A ट्रांसपोज। तो 1/2 लिया, ये हो गया 1 5 -1 2, ये हो गया A + A ट्रांसपोज, 1 5 -1 2 इसका ट्रांसपोज लिया। तो P क्या है 1/2, ये हो गया 1 5 -1 2 और यहाँ पे इसका ट्रांसपोज ले लिया तो हो गया 1 5 -1 2। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही से लिख दो, ये -1 2। तो P क्या मिल गया हमें 1/2 और ये मैट्रिक्स क्या हो गया 1 -1 2 5 -1 4 -1 + 5 -4 एंड 2 + 2 4। इस 2 को अंदर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, ये 1 2 -2 2। तो ये P मिल गया। तो P ट्रांसपोज लो तो मतलब क्या होगा, ये 1 2 -2 2, तो क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज लो, क्या मिल जाएगा, ये 1 2 -2 2। अगेन P मिल गया। ठीक है, P के इक्वल आ गया ना। तो P ट्रांसपोज, P हमें मिला 1 2 -2। एक मिनट, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, 5 -1 ये +4 होगा, तो ये +2 होगा, तो ये भी +2 होगा, तो ये 2 होगा, ये भी +2 होगा। अब इक्वल आ गया, ये प्लस है, इक्वल आ गया। तो हमें क्या मिला, P ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू P, दिस इम्प्लाइज दैट P इज इक्वल्स टू 1/2 A + A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगेन अब Q आ जाओ, Q को ले लो 1/2 A - A ट्रांसपोज 1/2। A क्या हमारे पास, A है क्वेश्चन में यही है 1 5 -1 2 1 5 -1 2 A - A ट्रांसपोज 1 5 -1 2 इसका ट्रांसपोज ऐसे ले लिया। तो ये क्या हो गया 1/2 इन 1 -1 0 हो गया, 5 अच्छा पहले तो ट्रांसपोज ले लूँ ना पहले, तो ये हो गया 1/2, ये हो जाएगा 1 5 -1 2, इसका ट्रांसपोज क्या होगा 1 5 -1 2। अब लेते हैं इसको सॉल्व करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 -1 0 5 + 1 6 -1 -5 -6 0, 2 को अंदर किया तो क्या हो गया 0 3 -3 0। ये क्या हो गया, Q मैट्रिक्स हो गया। अब Q का ट्रांसपोज लेते हैं, तो Q का ट्रांसपोज लेने का मतलब
0 3 माइनस 3 0 इसका ट्रांसपोज, तो ये क्या हो जाएगा 0 3 माइनस 3 0। ठीक है, अब माइनस क्यू ट्रांसपोज लेते हैं, माइनस यहाँ से ये है ना, ये है ना, क्यू ट्रांसपोज यहाँ डाल देंगे, माइनस तो डाला, क्यू ट्रांसपोज ये मैट्रिक्स डाल देंगे 0 माइनस 3 3 0, ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 3 माइनस 3 0। अब देख लो ये क्यू आ गया, यही है ना क्यू मैट्रिक्स आ गया। तो हमें यहाँ से क्या मिला, क्यू इज इक्वल्स टू माइनस क्यू ट्रांसपोज। दिस इम्प्लाइज डैट क्यू हमने किसको लिया था 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या हमारा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम लेते हैं P प्लस क्यू। P किससे लिया था, P आया हमारा ये है P, सॉरी ये हमारा P प्लस क्यू। क्यू कहाँ आया हमारे पास, ये है क्यू मैट्रिक्स। इसको ऐड करना जरा, क्या आएगा ये 1 + 0 1, 2 + 3 5, 2 - 3 2 - 3 -1 एंड 2 + 0 2। देखो ये ए मैट्रिक्स नहीं आ गया, यही था ना ए मैट्रिक्स, 1 ए मैट्रिक्स था ना 1 5 - 1 2, तो देख लो ये आ गया 1 5 - 1 2। तो हमें क्या मिल गया, ए इज इक्वल्स टू P प्लस क्यू, वेयर P is a symmetric and Q is a skew symmetric। और हमने P और Q को प्रूव किया है कि P हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एंड Q क्या हमारा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 में। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, हमारे पास ए मैट्रिक्स दे रखा है, बी मैट्रिक्स दे रखा है, आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ए और बी हमारे पास क्या है, ये दोनों सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं ऑफ द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर के। तो अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर के, तो ए बी भी डिफाइंड होगा, पी ए भी डिफाइंड होगा और इनका डिफरेंस भी डिफाइंड होगा। अगर मान लो कि मैंने बोला कि ए मैट्रिक्स का है 2/2 ऑर्डर और बी मैट्रिक्स का भी है 2/2 ऑर्डर, तो ए भी डिफाइंड नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बी ए भी डिफाइंड हो जाएगा। और ए बी और बी ए का ऑर्डर सेम है तो ए बी माइनस बी ए भी डिफाइंड हो जाएगा। समझ में आ रही बात। सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर है। तो क्या बोला है, देन ए बी माइनस बी ए इज अ, क्या कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो मैंने क्या बोला था कि कभी भी अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को, हमें अगर ये प्रूव करना है कि वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको उसका ट्रांसपोज लेते हैं। इसको हमें चेक करना है कि ये मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, क्या है, तो इसका ट्रांसपोज लेंगे। और क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, ए और बी हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये गिवन है। देखो सॉल्यूशन में क्या गिवन है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ये गिवन है, ए और बी क्या हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। तो अगर ये ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं तो फिर क्या होगा, ए इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज एंड बी इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये भी गिवन है। अब हमें क्या चाहिए, ए बी माइनस बी ए को चेक करना है, वेदर ए बी माइनस बी ए क्या हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमने क्या किया, हमने ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज ले लिया। देखना ध्यान से,
ए बी को एक मैट्रिक्स ले लिया, बी ए को एक मैट्रिक्स ले लिया, तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है ना, ये हो जाएगा ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, ऐसे हो जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई मैंने, ए माइनस बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टी लगा दी। होता है ना ए माइनस बी ट्रांसपोज। ए का काम यहाँ पे क्या कर रहा है, ए बी, और बी का काम यहाँ पे क्या कर रहा है, बी ए। अब रिवर्सल लॉ लगाते हैं। रिवर्सल लॉ क्या होता है, यही होता है ना रिवर्सल लॉ, ए बी का ट्रांसपोज, ये क्या होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो ये लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इसमें रिवर्सल लॉ लगाएंगे तो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब फिर क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी बिकॉज ए एंड बी बोथ आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो ये क्या हो जाएगा, बी ए माइनस ए बी, माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी ए। अब देखो क्या हमें फाइनल क्या मिला, ए बी माइनस बी ए इज इक्वल्स टू माइनस ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। इस माइनस को ना यहाँ पे क्या लिखा है, ये लिखा है ना ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, इस माइनस को ले आओ लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या मिलेगा, ए बी माइनस बी ए किसके इक्वल होगा, माइनस ए बी माइनस बी ए के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें ये पता चला कि ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बिकॉज ए बी माइनस बी ए, ये जो मैट्रिक्स है ये एक सिंगल मैट्रिक्स है। ठीक है, वो किसके इक्वल है, अपने ट्रांसपोज के निगेटिव के इक्वल है। तो दिस इम्प्लाइज डैट ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, दिस इम्प्लाइज डैट ए इज द करेक्ट ऑप्शन, कैपिटल में लिखा है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। बोल क्या रहा है, ए मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और क्या बोल रहा है, अगर ए प्लस ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है तो फिर अल्फा का वैल्यू बताओ क्या है। तो बहुत सिंपल सा, जो बोल रहा करते जाओ, सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले ए मैट्रिक्स क्या गिवन है, ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा, ये हमारा ए मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, अब और क्या गिवन है, ये भी गिवन है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देन हमसे पूछ रहा है कि अल्फा का वैल्यू बताओ क्या है। तो ठीक है, ये भी गिवन है ना, ये भी हमारा क्या है, गिवन है, इसको यूज करते हैं। इसको ए प्लस ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो यहाँ से ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये तो ए लिखा मैंने, प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये उसका ट्रांसपोज लिखा, और ये लिखा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या लिख दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे ये भी 2x2 ऑर्डर का है, ये भी 2x2 ऑर्डर का है, तो दोनों का जो सम होगा ये भी 2x2 ऑर्डर का होगा, तो राइट हैंड साइड भी 2x2 ऑर्डर का होगा। ठीक है, अब दोनों को ऐड करते हैं तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएगा, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा, ये माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा। अच्छा एक मिनट, अभी
अभी तो हमने ट्रांसपोज लिया ही नहीं है, इसका ट्रांसपोज भी तो लेना बचा है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस ये क्या होगा, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1001। ठीक है। अब ये कॉस अल्फ़ा मिलके हो गया 2 कॉस अल्फ़ा, और यहाँ से देखो ये माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा मिलके 0, ये साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा मिलके 0, ये कॉस अल्फ़ा मिलके हो गया 2 कॉस अल्फ़ा। ये किसके हो गया, इक्वल 1001। तो अब इक्वेटिंग द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, इक्वेटिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ऑन बोथ साइड्स। ये a11 है, यहाँ a11 है, तो क्या हो जाएगा 2 cos अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1। देखो ये किसके इक्वल होगा, 1 के, और ये 0 तो खुद 0 के इक्वल है, यहाँ भी 0 0 के इक्वल है, फिर ये 2 cos अल्फ़ा 1 के इक्वल होगा। तो फाइनल हमें मिला 2 cos अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1, तो cos अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1/2। 1/2 क्या होता है, 60 डिग्री, तो π/3। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू π/3। ये हमारा अल्फ़ा का वैल्यू आ गया। अब देख लेते क्या है, π/3, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज डैट बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ये एक्सरसाइज हमारा 3.3 भी कंप्लीट हो गया। हमने एक्सरसाइज 3.2 भी कंप्लीट कर लिया और एक्सरसाइज 3.3 भी कर लिया, और एक्सरसाइज 3.3 से पहले जितने भी प्रीवियस एग्जांपल्स थे वो भी हमने 3 प्रीवियस एग्जांपल्स थे, 20, 21 एंड 22, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.4 और एंड उसके जो प्रीवियस एग्जांपल्स हैं उससे स्टार्ट करेंगे। ओके।